नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक। 6 राज्यों में रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी। कृषि संपदा योजना को मिले 6,520 करोड़। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। अब तक 4,000 से भी अधिक ग्राम प्रधानों के चुनाव परिणाम घोषित। सभी परिणाम देर रात तक घोषित होने के आसार। प्रदेश में गांव की सरकार के गठन की तैयारी। देहरादून, पौड़ी समेत विभिन्न जिलों में विजयी उम्मीदवारों को दिए शपथ पत्र। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि बोले, जनता के विश्वास पर उतरेंगे खरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश। पीएम आवास योजना में पात्रता की दोबारा जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई। और 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपी हुए बरी। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की विशेष अदालत ने कहा, संदेह के आधार पर नहीं दिया जा सकता दंड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 6 बड़े फैसले किए हैं। कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) का बजट 2000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए दिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को इन फैसलों की जानकारी दी। फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम पे। और पिछले बजट में अनाउंस उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना आज सुबह से जारी है। अधिकांश विकास खंडों में ग्राम प्रधान और ब्लॉक सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए 11,082 पदों के लिए चुनाव हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब तक जिला पंचायत के कुल 358 पदों में से 36 पदों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत के 2,974 पदों में से 1,149 पदों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में ग्राम प्रधान के 7,499 पदों पर हुए चुनाव के तहत अब तक 4,364 ग्राम सभाओं का परिणाम घोषित किया जा चुका है। सभी चुनाव परिणाम देर रात तक मिलने के आसार हैं। पहले चरण में कई ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के परिणाम आ गए हैं। विजयी प्रत्याशियों ने कहा वह अपने गांव व क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मूलभूत समस्याओं को दूर करने में प्राथमिकता रहेगी। पंचायत चुनाव परिणाम पर अधिक जानकारी देने के लिए डीडी न्यूज संवाददाता अवधेश नौटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवधेश, आज उत्तराखंड में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं हर जिले से, और अभी कितने परिणाम आ चुके हैं, कितने देर तक जो है परिणामों के निकलने की संभावना है?
देखिए रेणु, बिल्कुल उत्साह और जश्न का माहौल था समूचे उत्तराखंड में। हरिद्वार को छोड़कर जो 12 जनपद है वहां पर सुबह से जो है जश्न और उत्साह का माहौल देखने पड़ा, क्योंकि ग्रामीण जो गांव की अपनी सरकार चुनने की बारी थी, जो गांव का 5 साल विकास करे, जो वहां की मूलभूत समस्याओं को दूर करे। क्योंकि विधायक और सांसद तो गांव वाले चुनते हैं, लेकिन एक प्रधान जो हर सुख दुख में हर समय 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहता है, 24 घंटे उनकी पकड़ में रहता है, क्योंकि वो गांव का ही व्यक्ति होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत खुशी थी, बहुत उत्साह था। जो मतगणना केंद्रों के बाहर सुबह से ही बहुत भीड़ थी और जीतने के बाद जश्न का माहौल था। अबीर गुलाल उड़ रहे थे, मिठाइयां खिलाई जा रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे। तो बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि हमने विधानसभा चुनाव भी देखे हैं, लोकसभा चुनाव भी देखे हैं, लेकिन पहली बार उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। खासतौर से अगर परिणामों की बात करें तो बेहद, क्योंकि थोड़ा रफ्तार सुस्त होती है, क्योंकि जो है बैलेट से ये चुनाव होता है, तो जो विधायक और सांसद के चुनाव के मुकाबले थोड़ा देरी लगती है। तो इसीलिए जो है रिजल्ट जो है आज देर रात तक पूरे साफ हो पाएंगे। लेकिन अगर अभी तक की स्थिति की बात में रेणु करूं तो हमारे पास 358 जिला पंचायत सदस्यों का ये चुनाव था, जिसमें से 48 सदस्यों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, 48 विजयी हो चुके हैं। वहीं अगर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात करूं तो 2974 पद थे, जिनमें से जो है 1349 प्रत्याशी जो है विजयी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा जो तेजी से आ रहे हैं ग्राम प्रधानों के, क्योंकि जो गांव की आंकड़ा होता है जनसंख्या का वो छोटा होता है, तो इसलिए प्रधान पद के प्रत्याशियों का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ रहा है। 7499 कुल सीटें थी, जिनमें से जो है 4822 परिणाम जो है घोषित कर दिए गए हैं। तो रेणु कहीं ना कहीं लगातार परिणाम आ रहे हैं, थोड़ा इसमें अपडेट में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि तो इस बार कांटे की टक्कर कई प्रत्याशियों में देखी गई थी और कई जगहों पर बराबर मत पड़ने से भी रोचक मुकाबला देखा गया है। अगर हम चुनावी मैदान की बात करें तो उत्तराखंड के युवा बढ़ चढ़कर इसमें इस बार मैदान में दिख रहे हैं, विजयी वो हो रहे हैं। 21 से 22 साल के युवा आज ग्राम प्रधान उत्तराखंड में बन रहे हैं। तो किस तरह का माहौल है युवाओं को लेकर? देखिए बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो देश का भविष्य है वो युवा है, और उसी का प्रारूप जो है पूरे पंचायत चुनाव में देखने को मिला। 12 जनपदों के अगर तमाम आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो अधिकांश सीटों पर, चाहे वो प्रधान की सीटें हो, क्षेत्र पंचायत की सीटें हो और जिला पंचायत की सीटें हो, वहां पर युवाओं ने बाजी मारी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। बड़ी संख्या में युवा जीत कर आए हैं, बहुत सारे युवा टाई से जीते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि हम पत्रकार हैं, तो कई सारी सीटों पर जो पत्रकार जो पुरुष साथी हैं, जो महिला साथी है, वो भी जीत कर आई हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का परिदृश्य बदला है, लोगों ने चीजें बदली है। लोग भी चाहते हैं कि जो युवाओं की सोच है उसके हिसाब से गांव का विकास हो, क्योंकि लगभग 25 साल उत्तराखंड को बने हो गए और 25 साल में उत्तराखंड के गांव की जो तस्वीर होनी चाहिए थी रेणु, कहीं ना कहीं वो तस्वीर अभी दिखाई नहीं देती है। आप भी सुदूर गांव से आती है, मैं भी गांव से आता हूं, और हमारे गांव के अगर विकास की बात करें तो उतना तेजी से विकास नहीं हुआ जो इन 25 सालों में होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं लोगों ने युवाओं पर भरोसा जताया, क्योंकि युवा टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, डिजिटल इंडिया की बात वो करते हैं, वो तमाम चीजों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं युवा इस बार ज्यादा जीत के आए हैं। जी बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि युवा अब चुनावी मैदान में उतरे हैं, ग्राम प्रधान मिल रहे हैं, छोटी सरकार उनकी बन रही। तो कहीं ना कहीं अब जो उत्तराखंड के लिए सपना देखा गया शायद वो साकार करेंगे और देर रात तक जहां परिणाम आने बचे हैं वहां से भी सारे परिणाम निकलकर पंचायत चुनाव के सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इससे ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे। चल रही है, अच्छे परिणाम आएंगे और राज्य को विकास की गति प्रदान करेंगे। इस चुनाव के बाद हमारे सभी पंचायतों के प्रतिनिधि जीत कर आएंगे और तेज गति से राज्य के विकास में समाज के अंतिम छोर में रहने वाले ग्राम सभाओं में विकास के लिए अपना योगदान देंगे। सभी मिलकर हम लोग उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। प्रदेश के 89 विकास खंडों में चल रही मतगणना के तहत परिणाम लगातार घोषित हो रहे हैं। पौड़ी में सभी 15 विकास खंडों में अभी मतगणना जारी है। पौड़ी में ग्राम सभाओं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकांश चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी ललित गोदियाल ने बताया कि अभी मतगणना जारी है। जनपद के 527 प्रधानों का 179 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 7 जिला पंचायत सदस्य का चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। विजेता प्रत्याशी अपनी जीत के पश्चात विजय जुलूस निकालकर अपने घरों को लौट रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विभिन्न मतगणना स्थलों पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने पौड़ी और खिरसू ब्लॉक के मतगणना केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
हमारे सभी 15 ब्लॉक्स में टाइम से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी हम लोगों ने खिरसू और जो पौड़ी ब्लॉक है उसका भी निरीक्षण किया। तो सभी मतगणना अभिकर्ता भी काफ़ी शांतिपूर्वक कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे जो मतगणना स्टाफ है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से अभी पूरी मतगणना चल रही है। साथ में हम लोगों ने जो CCTV कक्ष है उसका भी निरीक्षण किया, स्ट्रांग रूम एंड ऑल पे भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मतगणना हॉल के बाहर भी और मतगणना पूरे परिसर के बाहर भी यहाँ पे तैनात है। तो सभी कुछ शांति। वहीं कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक में हुए चुनाव की गणना राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुगड्डा में हुई। दुगड्डा विकास खंड में 67 ग्राम प्रधानों में 8 निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। शेष पर चुनाव हुआ। दुगड्डा ब्लॉक के रिटर्निंग ऑफिसर सोमनाथ गर्ग ने बताया कि विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। प्रातः 8 बजे से कुछ मिनट पहले हमने स्ट्रांग रूम को खोल दिया। उसमें हमारे प्रेक्षक महोदय मौजूद थे, हम रहे और नोडल अधिकारी BDO दुगड्डा रहे। और ठीक 8 बजे हमने जो एक शपथ होती है सभी कार्मिकों को दिलवाते हुए मतगणना शुरू कर दी। और इस कार्य के लिए हमने 8 टेबल निर्धारित की गई थी। वो 8 टेबल पर मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है और चक्र वाइज हम इसमें मतपेटियां भेज रहे हैं और जिनकी गणना जो हमारी मतगणना टीम है वो भली भांति कर रही है। वहीं विकासनगर के सहसपुर, विकासनगर, कालसी और चक्राता विकास खंडों में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर मतगणना जारी है। चारों विकास खंडों में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित जिला पंचायत सदस्य पद पर भी नतीजे सामने आने लगे हैं। खास बात यह है कि इस बार नए व युवा चेहरे तो ज्यादा सामने आए ही हैं, साथ ही जीतकर महिला उम्मीदवारों की अहम भागीदारी भी देखने को मिली है। भाववाला के निर्वाचित ग्राम प्रधान पुष्पा चौहान ने बताया कि वह गाँव के विकास के लिए काम करेगी। सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं भावाला से प्रधान पद के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया है मैं उनके आशाओं पर खरा उतरूं और आगे जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं मतलब समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने ग्राम सभा के लिए आगे कार्य करूं। सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है जो कि अभी पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले हम उस पर कार्य करेंगे। उसके बाद जो बिजली है, बिजली मतलब हमारे यहाँ बहुत कटौती होती है। वहीं सीमांत जनपद चमोली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शांतिपूर्वक जारी है। अब तक मिले परिणामों के अनुसार प्रधान पद पर 265 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 48 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। दौशौली विकासखंड में बड़द्वारा ग्राम प्रधान पद पर 2 प्रत्याशी नितिन व रविंद्र को बराबर 138 मत मिले। बाद में टॉस करने पर रविंद्र को निर्वाचित घोषित किया गया। एक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मुन्नी बिष्ट का कहना है कि वह गाँव की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करेगी। है। मैं ग्राम सभा दोगड़ी कांडे से वर्तमान में प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुई हूँ। मैं ग्राम सभा दोगड़ी कांडे की समस्त जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करके मुझे अपने भारी मतों से विजयी बनाया है। मैं प्रयास करूँगी कि मैं उनकी उससे जो भी उनकी समस्याएं हैं आगे उनका निराकरण कर पाऊँ। वहीं चमोली जनपद के दूरस्थ विकासखंड पोखरी ब्लॉक में तीसरे राउंड की मतगणना पूरी होने तक पोखरी विकासखंड की 73 ग्राम पंचायतों में 20 ग्राम प्रधान व 2 क्षेत्र पंचायत निर्वाचित हुए हैं। जीत के बाद प्रधान पद के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायतों का आभार जताया। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने कहा कि वह जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। मसूली से प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ और मैं अपने ग्राम सभा मसूली का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इतना समर्थन दिया, इतना साथ दिया और जैसे उन्होंने मेरे लिए किया मेरा भी फर्ज बनता मैं उनके लिए जी जान से मेहनत करके उनके लिए गाँव में हर विकास लाऊंगी, उनकी समस्याओं पर खड़ा उतरूंगी। वैसे मैं वहीं टिहरी जिले में 9 विकास खंडों में मतगणना का कार्य शांतिपूर्वक चल रहा है। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खंडेलवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने मतगणना स्थल फकोट नरेंद्र नगर मतगणना स्थल का जायजा लिया। भिलंगना विकासखंड के रिटर्निंग ऑफिसर संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि अब तक ग्राम प्रधान की 30 और क्षेत्र पंचायत के 10 सदस्यों को प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी 6वें राउंड की मतगणना चल रही है। उनकी मतगणना अभी हम लोगों ने प्रारंभ की हुई है, आधे घंटे लगभग पहले 5 चक्र इसमें पूरे हो गए हैं और अभी तक जो है हमारे टोटल 30 तो ग्राम प्रधान के अपने उनके प्रमाण पत्र निर्गत कर दिए हैं और लगभग 7 में अभी कार्रवाई चल रही है जिसको लगभग आधे घंटे में हम उनको जारी कर देंगे।
इसके साथ ही हमारे 10 क्षेत्र पंचायत सदस्य भी निर्वाचित हो गए, उनके प्रमाण पत्र निर्गत कर दिए हैं। 2 में भी कार्रवाई चल रही है। जिला पंचायत की 2 सीटों के तो पूरे डेटा हमने अपडेट कर दिए हैं टिहरी के लिए, उसकी घोषणा टिहरी से ही होगी और पूरा वो कंप्लीट हो गया। बाकी जो 2 क्षेत्र जिला पंचायत में अभी इसमें गणना का कार्य चल रहा है, तो अभी इस राउंड के बाद हमारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 4 जिला पंचायत सीटों क्लियर स्थिति। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देहरादून जिले के अधिकांश ग्राम सभाओं के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सीटों के परिणाम आने का सिलसिला जारी है। जिले के 6 विकास खंडों विकासनगर, चक्राता, कालसी, डोईवाला, रायपुर और सहसपुर में हुए चुनाव की मतगणना 2 पालियों में की जा रही है। प्राथमिकता रहेगी अपने गाँव के विकास के लिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले अपने ग्राम के लिए और अपने क्षेत्र के लिए। भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कुछ सीटों पर जीतते नजर आए, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों का जलवा रहा। ज्यादातर सीटों पर निर्दलीयों ने बड़ी जीत दर्ज की। जीत के बाद मेरा मेन प्रतिक्रिया में यही ध्यान रहेगा कि मैं अपनी पंचायतों के विकास के लिए आगे बढ़ूं। जो उनकी परेशानियां हैं मैं उन पर ज्यादा ध्यान दूंगा। रायपुर विकासखंड में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का पलड़ा भारी रहा। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा, जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है, हम सभी मिलकर गांव और क्षेत्र की तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जब सरकार काम करती है, पार्टी संगठन मजबूती से काम करता है, तो उसका लाभ नीचे स्तर तक, ये छोटी सरकारें हैं हमारी पंचायतों की, यहाँ भी मिलता है। और ज़्यादातर छोटी जो पंचायतें होती हैं गांव के अंदर, आपस में सबको, जीतने वाले उसको भी है बधाई और जो नहीं जीत पाया हमारी उसको भी शुभकामनाएं हैं। और सब मिलकर पंचायतों पर ध्यान दें और उनका विकास करने के लिए आगे बढ़े। बागेश्वर जिले के 3 विकास खंडों में मतगणना कार्य जारी है। जिले में ग्राम प्रधान के 405 पदों में से 66 पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। ग्राम प्रधान के पद पर अभी तक विकासखंड गरुड़ में 21, विकासखंड कपकोट में 31 और विकासखंड बागेश्वर में 10 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं। जिले के 3 विकासखंड में कुल 126 ग्राम प्रधान निर्वाचित हो गए हैं। जिले में क्षेत्र पंचायत सदस्य में अभी तक 20 प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर विकासखंड गरुड़ 9, कपकोट 10 और बागेश्वर में 1, कुल 20 प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य पर चौरा में विशाखा खेतवाल निर्विरोध चुन ली गई थी। अभी सिमकुना सीट से सरोज को विजयी घोषित किया है। सरोज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1524 मतों से हराया। मतगणना का कार्य अभी भी जारी है। जैसे जैसे राउंड पूरे हो रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में शांतिपूर्वक मतगणना संपन्न हो रही है। वहीं जिलाधिकारी आशीष भटगाई और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बीडी पांडे परिसर का निरीक्षण किया। चुकी है। प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होनी थी और जिले में 3 जगह पर मतगणना चल रही है और सभी जगह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो चुकी थी। बागेश्वर ब्लॉक जो है यहाँ पर 24 अपनी मतगणना की टेबल्स लगी हुई हैं जिसमें मतगणना चल रही है और गरुड़ और कपकोट ब्लॉक में 14 टेबल हैं जिनमें मतगणना जो है सुचारू रूप से शांतिपूर्वक चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पात्रता की पुनः जांच से लेकर मास्टर प्लान और पार्किंग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिलना चाहिए। जिन लोगों ने गलत तरीके से लाभ लिया या दिलवाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान में तेजी, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और नियमों के अनुरूप भवन निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिल्डिंग और हाउसिंग सोसाइटीज में वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीनरी को अनिवार्य करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य के दोनों मंडलों में एक नया शहर विकसित करने और उन्हें स्पिरिचुअल जोन से जोड़ने की बात कही। इसके साथ ही सभी वर्गों के लिए भविष्य की आवासीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य में 191 जगहों पर पार्किंग बनाई जा रही है, जिनमें 109 मल्टी लेवल, 10 टनल और 9 ऑटोमेटेड पार्किंग शामिल है। 48 पार्किंग तैयार हैं जबकि 47 पर कार्य चल रहा है। हमने सभी विभागों को पहले से ही कहा हुआ है कि 4-4, 5-5 गेम चेंजर योजनाएं अपने विभाग की बनाएं। उन्हीं की मैं नियमित समीक्षा कर रहा हूं। आज भी पंचायती राज्य विभाग, खाद्य विभाग, इन सभी विभागों की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और हमारा प्रयास है कि रजत जयंती वर्ष में सभी विभाग
बेस्ट प्रैक्टिस करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। ए अक्का। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा और आरोपियों को केवल संदेह के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होते। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख और घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए यह एक और मील का पत्थर साबित होगी। 125.20 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में अत्याधुनिक तकनीकों और भारी मशीनों से निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस रेल लाइन में 16 मुख्य सुरंगें, 12 एस्केप सुरंगें और 12 नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। यह परियोजना गढ़वाल मंडल के 5 जिलों को आपस में जोड़ेगी, जिससे यात्रा न केवल आसान होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन न केवल आम जनजीवन को सुविधाएं देंगी बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगी। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला बन सकता है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। सचिवालय में हुई तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश दिए कि प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य एवं जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, इसके साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप, हाई एल्टीट्यूड साहसिक गतिविधियां, मैराथन जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्य सचिव ने प्रदेश भर के मुख्य शहरों के महत्वपूर्ण स्थलों में पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री और एनसीसी के बैंड द्वारा संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किए जाने की भी बात कही। मुख्य सचिव ने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक पेड़ मां के नाम जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निर्मित अमृत सरोवरों में ध्वजारोहण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत 1 अगस्त से शुरू होगी। इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से निबंधित राज्य की छोटी बड़ी कंपनियों को नौकरी देने और पाने वालों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। योजना को लेकर आज काशीपुर में कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नई रोजगार सृजन के साथ सामाजिक सुरक्षा है। उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी यहाँ पर सभी इकट्ठित जो भी जितने भी एम्प्लॉयर्स थे और एम्प्लॉइज थे सबको उसकी जानकारी दी है। और इस स्कीम पीएम जो रोजगार योजना है, विकसित भारत रोजगार योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बताने की कोशिश करिए कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पौड़ी जिले में अब ट्री गार्ड सिर्फ पेड़ों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि बनेंगे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का नया साधन। सिविल और स्वयं वन प्रभाग ने पर्यावरण संरक्षण और आजीविका को एक साथ जोड़ते हुए रिंगाल से बने ट्री गार्ड का ट्रायल शुरू किया है। प्रभागीय वनाधिकारी पवन नेगी ने बताया कि लोहे के ट्री गार्ड की जगह हमने रिंगाल से बने ट्री गार्ड का प्रयोग शुरू किया है। ये सस्ते, इको फ्रेंडली और स्थानीय संसाधनों से तैयार किए जा रहे हैं। ये हमने पहले भी जो रिंगाल के ट्री गार्ड बनाए हैं
उसमें हमने स्थानीय जनता को रोज़गार दिया है। उसमें हमने क्या किया है कि जो रॉ मटेरियल है वो स्थानीय जनता से लिया है और उसको जो बनाने वाले जो शिल्पकार हैं, जो काश्तकार हैं, वो भी स्थानीय जनता है। तो इस तरीके से हम स्थानीय जनता को रोज़गार भी दे रहे हैं और जो रिंगाल के ट्री गार्ड हैं वो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अच्छे हैं, काफ़ी किफ़ायती भी हैं और सस्ते भी हैं। इस तरीके से हमारे काफ़ी लक्ष्य उससे हम साध पा रहे हैं। रिंगाल से न केवल पेड़ों को सुरक्षा मिल रही है बल्कि स्थानीय समूहों को रोजगार भी मिल रहा है। ये गार्ड समय के साथ प्राकृतिक रूप से विघटित भी हो जाते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। ट्री गार्ड बनाने वाले काश्तकार मोहन लाल ने कहा कि हम रिंगाल से पहले टोकरी और अन्य चीजें बनाते थे, अब वन विभाग से प्रेरणा लेकर ट्री गार्ड बना रहे हैं। अब तक 200 ट्री गार्ड बना चुके हैं और गाँव-गाँव जाकर इसे आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम घर में बनाते हैं, इसको टोकरी बनाते हैं, गेड़ी बनाते हैं, सुपड़े बनाते हैं, कंगे बनाते हैं और इसको बहुत वो बनाते हैं, कंगी कुंगी घीड़ बनाते हैं। फिर उसके बाद आगे हम उसको बनाते हैं। ये जैसे पूजा के लिए बड़ा बड़ा सामान बनता है, इसका बड़े बड़े डोले चलते हैं। ये सामान हर किसी में जाता है, तो इस सामान को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। घर पे लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे लिए ऐसे बनाओ, हम बनाते हैं। पेड़ों की रक्षा और ग्रामीण आजीविका का यह अनोखा संगम पौड़ी से शुरू होकर जल्द ही पूरे प्रदेश में मिसाल बन सकता है। रिंगाल से सजीव होती हरियाली अब बन रही है उत्तराखंड की समृद्धि की नई पहचान। उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए एक और बड़ी राहत योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से गैस रिफिल के लिए राशि भेजेगी। खास बात यह है कि यह धनराशि केवल सिलेंडर भरवाने में ही उपयोग की जा सकेगी। राज्य के 1,84,000 अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, यानी लगभग 10 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा है कि योजना का 100% लाभ सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक। 6 राज्यों में रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी। कृषि संपदा योजना को मिले 6,520 करोड़। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। अब तक 4,000 से भी अधिक ग्राम प्रधानों के चुनाव परिणाम घोषित। सभी परिणाम देर रात तक घोषित होने के आसार। प्रदेश में गांव की सरकार के गठन की तैयारी। देहरादून, पौड़ी समेत विभिन्न जिलों में विजयी उम्मीदवारों को दिए शपथ पत्र। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि बोले, जनता के विश्वास पर उतरेंगे खरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश। पीएम आवास योजना में पात्रता की दोबारा जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई। और 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपी हुए बरी। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की विशेष अदालत ने कहा, संदेह के आधार पर नहीं दिया जा सकता दंड। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।